दुश्मन के साथ वही किया जो बावकार कौम को ज़ेब देता है। भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे, एयर बेसिस देखते ही देखते खंडरात बन गए। चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को ऐसा खामोश किया, तारीख हमेशा याद रखेगी। दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद हैं। कोई हमारी खुदमुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर फौज और दीगर ने दलेराना जवाब देकर अस्करी तारीख का बाब रकम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि हालिया दिनों में भारत ने जो किया वो खुली जारियत थी। भारत ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। भारत ने गुरूर और घमंड में सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की। हमारे बच्चों को शहीद किया। फौजी तनसीबात और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसको वो समझता है। हमने फैसला किया जो बात मेज़ पर होनी थी वो अब जंग के मैदान में होगी। ये पूरे पाकिस्तान की फतह है। जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर तैयार हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, ट्वीट किया, पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया। भारत और पाकिस्तान मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर मान गए। दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों मुल्कों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सालिसी में तवील बातचीत के बाद दोनों मुल्क सीज फायर पर मुत्तफिक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी सीज फायर की तस्दीक, ट्वीट की, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। शाम 4:30 बजे से सीज फायर नाफिजुल अमल हो गया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काबिशों में अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। भारत और पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी और क़यादत का मुजाहरा किया। दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन बातचीत का आगाज़। भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमन की राह का इंतखाब खुशाइंद करार दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ट्वीट, भारत और पाकिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हैं। अमरीकी क़यादत गुफ्त शनीद के बाद सीज़ फायर करने में कामयाब हुए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की मीडिया से गुफ्तगू, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों ममालिक ने फ़ौजी कार्रवाई रोकने पर मुफ़ाहमत की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। जंगबंदी के निफाज़ से मुताल्लिक उमूर राबते के जरिए हल होने चाहिए। भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पाक भारत सूरत हाल पर बयान। उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देरपा होगी। जंग बंदी के लिए अमरीका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने किरदार अदा किया। खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी में पाकिस्तान ताउन करेगा। पहलगाम वाक़े में मुलव्वस किरदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के लिए मनाया जाएगा। पाक अफवाज को खराज तहसीन और कौम के हौसले को सराहा जाएगा। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। जारियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी से दिफा यकीनी बनाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारी तो कामयाबी है ही,
लेकिन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है। जब उन्होंने सारे पत्ते अपने खेल लिए और उनको मात हुई तो फिर उन्होंने वेलकम किए एफर्ट्स जो हैं सऊदी अरेबिया का भी, ईरान का भी, अमेरिका का भी। अमेरिका का बड़ा रोल है इसमें। शिकस्त से भारत को बहुत हजीमत उठाना पड़ी है। भारत को शिकस्त हुई तो सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका से राबता किया। भारत ने सीज फायर के लिए 4 से 5 ममालिक से राबता किया। दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया। ये पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। सीज फायर में अमेरिका का बड़ा वाज़ेह रोल है। एक बड़ी जंग से बच गए हैं। ईरान, सऊदी अरब, चीन, यूएई, तुर्की ने बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कामयाबी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। आर्मी चीफ, नेवल चीफ ने पूरी तरह हुकूमत को सपोर्ट किया। भारत के साथ सिंतास मुआहिदा, कश्मीर, दहशतगर्दी इशूज़ पर भी बात होगी। हम चाहते हैं कि कौमी यकजहती का माहौल कायम रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में जंगबंदी कैसे हुई, अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर करवाने की कोशिशें कर रही थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदिया और तुर्क हुकाम से राब्ता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। अमरीकी सहाफ़ी ने हक़ाइक़ बता दिए। पाक फौज कई गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटों में घुटनों पर ले आई। पाकिस्तानियों का शहर शहर अजीमुशान फतह का जश्न, मुल्क के कोने कोने में खुशियों का समा। अवाम कौमी परचम थाम कर सड़कों पर निकल आए। अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। इस्लामाबाद के डी चौक पर बड़ी तादाद में शहरी उमड़ आए। कौमी परचम थाम कर पाक फौज के हक में नारेबाजी। कराची में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मशल बरदार रैली। लिबर्टी मार्केट लाहौर के ताजरों का पाकिस्तान की तारीखी फतह पर जश्न। ताजरों का ढोल की थाप पर रक्स। लाहौरियों का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजियों पर गुलपाशी। सियालकोट में अवाम की जानिब से पाक फौज का वालेहाना इस्तकबाल। जवानों पर फूल निछावर किए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान की शानदार फतह पर मिठाइयाँ तकसीम। पख्तून फेडरेशन की गोलड़ा मोड़ से मुसल्लह अफवाज के हक में रैली। शुरका का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन और नारेबाजी। गुजरावाला में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए शहरियों ने फतह रैली निकाली। रावलपिंडी में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। कोयटा प्रेस क्लब के सामने भारत से फतह पर जश्न। शहरियों का पाक अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन। लेकिन हम यही कहेंगे कि हम अपने पाक फ़ौज के साथ हैं और हमारी पाक फ़ौज जो है वो नंबर 1 फ़ौज है। इंडिया ने जंग खुद ही ख़त्म कर लिया, हालांकि जंग खुद स्टार्ट की थी। ये पाकिस्तान से डरते हैं, हमने बहुत बहादुरी से काम लिया है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन राइट्स जो उन्होंने वायलेट किए हैं उस पर पाकिस्तानी आर्मी ने उनको जो है बिल्कुल बैकफुट पे रखा है और वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। मोदी का तकबर, मोदी का गुरूर उसने राख में मिला दिया है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। आप पाकिस्तान के शेर हो, पाकिस्तान के हीरो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा कमाल किया है इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अजीमुशान फतह का दिन, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की भारत पर बड़ी फर्क। पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। पाकिस्तान के फतह 1 मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। भारत में सफ़े मातम, जवाबी कार्रवाई में ब्यास और नगरोटा में ब्राह्मूस स्टोरेज साइट्स तबाह। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा एयर बेसिस और मुतादिद एयरफील्ड्स निस्तो नाबूद कर दी। भारत से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने वाले आदमपुर एयरफील्ड को भी खाक का ढेर बना दिया गया। हमलों में भारतीय आर्टिलरी, गन पोजीशन, बहरनग्यारी भी तबाह। भारत की सरसा एयरफील्ड, हिलवारा एयरफील्ड, अखनौर एविएशन में भी मलियामेट। मिनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड पर भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। नस्र मिनल्लाह है व फतहुल करीब। पाक फौज ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। मकबूजा कश्मीर में भारत को वसी पैमाने पर नुकसान। तोपखाने ने मुतादिद भारतीय पोस्टों के परखशे उड़ा दिए।
पाक फौज ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी को तबाह कर दिया। बरनाला एयरफील्ड को भी उड़ा कर रख दिया। भारत की धर्मसल 1, डिना 1 और टेबल टॉप बिलमुकाबिल नेजा पीर सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। राजौरी में कायम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी मलिया मेट। मकबूजा कश्मीर नौशेरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। LOC पर रप्ता वाली पोस्ट, जिना पोस्ट, ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और रिंग कंट्रोयर पर भी मुकम्मल तबाही। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3 और खजर टॉप खाक में मिल गई। दुश्मन की पांडू सेक्टर में छाओगेली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट भी तबाह। कला ढेर, ग्रेन प्लेटिव और जंगल 1 पोस्ट बिलमुकाबिल पीरकाठी सेक्टर भी मलिया मेट। इस्लामाबाद पोस्ट और सूखा जबरा पोस्ट भी तबाह कर दी गई। गन 12.7 की बमबारी ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। जब हम जवाब देंगे तो गूंज दुनिया को सुनाई देगी। पाक फौज ने अपना एक एक लफ्ज सच साबित कर दिया। भारत की जानिब से रात की तारीकी में किए गए बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब। अफवाज पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब को दुनिया ने देखा भी और उसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी। भारत पाकिस्तान के दमदार जवाब के बाद भीगी बिल्ली बन गया। मोदी को ट्रंप से पाकिस्तान को रोकने की दरख्वास्त करना पड़ी। भारत का जंगी जुनून ज़मीबोस, भारतीय फ़ज़ाओं में पाक फ़ज़ाइया का राज। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने भारत में तबाही मचा दी। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। पाकिस्तान ने भारत का मिलिट्री सैटेलाइट भी नाकारा कर दिया। पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र और तारीख साज मनाजिर। भारतीय S-400 सिस्टम तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की वीडियो मंजर-ए-आम पर। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके नाम नेहाद भारतीय दिफाई निज़ाम ज़मीबोस कर दिया। या अल्लाह, वतन की इज्जत सलामत रखना। अगर हम वापस ना आए तो हमारी लाशें परचम में लिपटी हों। तारीख साज लम्हा जब बहादुर शाहीन दुश्मन की सरजमीन पर वार करने निकले। हर पायलट ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। ना झिझक ना खौफ, सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना। रब्बुल जलाल की मदद शामिल हाल रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ज़ाइया के तमाम शाहीन कामयाब करके पठानकोट, भटिंडा और ससराम एयर बेसिस को तबाह करने के बाद महफूज वापस लौट आए। ये हैं पाकिस्तानी पायलट, रखते हैं जज्बा शहादत, जो मरने के बाद जीना जानते हैं और जो वतन की फ़िज़ाओं पर आंच नहीं आने देते। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार, पसपाई का इतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान के जवाबी हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 26 मकामात से जेट तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से दरअंदाजी की। पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने पंजाब में फ़ज़ाई अड्डे को हाई स्पीड मिसाइल से निशाना बनाया। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान से तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत का रवैया तब्दील। खैबर वॉर में भी पाकिस्तान बाजी ले गया। पाकिस्तान का भारत की बिजली तंसीबात पर बड़ा साइबर हमला। भारत की 70% बिजली की तंसीबात नाकारा बना दी गई। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। हैकर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया। हैक की गई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड शामिल। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। कई वेबसाइट्स का डेटा लीक, इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। हैकर ने 2500 से ज़ायद सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए। पाकिस्तान साइबर टीम ने कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया। कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैरफाल हो गए। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया। हर महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त। नई दिल्ली से गुजरात पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें।
भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली और मोदी के गुजरात में कई घंटों तक ड्रोन्स ने परवाजें की। पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराने में भारतीय फोर्सेस यकसर नाकाम। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और अनथक मेहनत ने जंग में फतह दिलवाई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाक बहरिया और फिजाइया पर हमेशा से यकीन रहा है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाक भारत कशीदगी और जंग बंदी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान। सऊदी अरब का पाकिस्तान भारत जंगबंदी का खैर मकदम। उम्मीद करते हैं कि मुआहिदा खित्ते में अमन व अमान की बहाली का बाइस बनेगा। सऊदी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूएई हम मनसब का राबता। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के फ़हम व इदराक का खैर मकदम किया। इसहाक डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए यूएई की तामीरी सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का चीन के वज़ीर खारजा से भी राबता। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर खारजा ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अंदाज को सराहा। चीन खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। चीनी वज़ीर खारजा। अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है। पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का भारत की दुर्गत पर रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। मरियम नवाज की कौम को फतह की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इसराइल की गजा में वहशियाना बर्बरियत। 24 घंटों के दौरान मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। इसराइल का देरुल बलाह में पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 52,810 हो गई। गजा में नाकाबंदी की वजह से अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कैंसर और शुगर के मरीज दम तोड़ने लगे।